नीतू एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी सुंदरता और सरलता ने गांव में कई लोगों का ध्यान खींचा था, परंतु वह केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम करती थी, रवि। रवि एक महत्वाकांक्षी और आत्मकेंद्रित व्यक्ति था, जिसे केवल अपनी सफलता की चिंता रहती थी। लेकिन नीतू उसे सच्चे दिल से चाहती थी। एक दिन रवि ने नीतू को गांव के पास एक पुराने खंडहर में मिलने के लिए बुलाया। वह स्थान लंबे समय से वीरान था और लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का निवास है। परंतु नीतू ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया और रवि के बुलावे पर तुरंत वहां पहुंच गई। खंडहर में प्रवेश करते ही नीतू को एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, परंतु उसने खुद को संभाला और रवि की ओर बढ़ी। रवि वहां पहले से ही खड़ा था, उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। नीतू ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, रवि, तुमने यहां क्यों बुलाया? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, नीतू, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। नीतू ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या हुआ रवि? तुम ठीक तो हो ना? रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, नीतू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया है। नीतू के दिल में एक तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रवि, तुम ये क्या कह रहे हो? उसने कांपते हुए पूछा। रवि ने अपनी आवाज में एक ठंडक लाते हुए कहा, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, नीतू। तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए अब एक बोझ है। यह सुनकर नीतू पीछे हटने लगी, परंतु रवि ने उसे कसकर पकड़ लिया। रवि, प्लीज मुझे जाने दो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। परंतु रवि ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और नीतू के सीने में घोंप दिया। नीतू चीख उठी, परंतु वहां कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। रवि ने उसे वहां छोड़ दिया और जल्दी से खंडहर से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि उसने नीतू से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है, परंतु उसे नहीं पता था कि उसकी यह गलती उसे हमेशा के लिए सता सकती है। रवि ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई और कुछ साल बाद उसने एक बड़े शहर में नौकरी कर ली। लेकिन नीतू की आत्मा ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वह हर रात उसके सपनों में आती और उसके किए हुए पाप की याद दिलाती। रवि दिन ब दिन बेचैन होता गया और उसकी हालत खराब होती गई। एक रात जब रवि अपने कमरे में अकेला था, उसे लगा कि नीतू की आत्मा उसके सामने खड़ी है। उसने अपने हाथ में वही चाकू पकड़ा हुआ था जिससे उसने नीतू की हत्या की थी। नीतू की आत्मा ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, रवि, तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। रवि ने डरते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर के नीचे छिप गया। परंतु नीतू की आत्मा उसकी ओर बढ़ती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी हंसी रवि के कानों में गूंज रही थी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा, परंतु नीतू की आत्मा उसकी ओर बढ़ती रही। अंत में रवि ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपनी गर्दन पर चाकू चलाया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा भी अब उस खंडहर में भटकने लगी जहां उसने नीतू की हत्या की थी। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे और भी डर गए और खंडहर के पास जाने से कतराने लगे। इस तरह नीतू की आत्मा ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया और रवि की आत्मा को भी हमेशा के लिए उस खंडहर में कैद कर दिया। दोनों आत्माएं अब उस खंडहर में भटकती हैं और गांव वाले उस स्थान से दूर ही रहते हैं।